اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین، آپ کا خیر مقدم ہے یونانی ویڈیو لیکچر سیریز میں۔ آج انشاءاللہ امراض نظام بول پر تبصرہ، تذکرہ، گفتگو اور تشریح کریں گے انشاءاللہ۔ نظام بول کا سب سے اہم عضو کلیہ یا کڈنی ہوتے ہیں۔ ان میں ایک کیپسول پایا جاتا ہے جسے بومین کیپسول کے نام سے جانتے ہیں۔ اس میں خون ایک طرف سے داخل ہوتا ہے ایک آپریٹس کے اندر جسے گلومیرولس آپریٹس کے نام سے جانتے ہیں۔ یہاں پر فلٹریشن، ری ایبزارپشن، سیکریشن اور ایکسکریشن کا عمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو فضلات ہیں پیشاب کے ذریعے جسم سے خارج کر دیتے ہیں۔ سب سے اہم عضو اور اس میں انسان کی قوت طبیعہ کا مخصوص کردار ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ قوت طبیعہ وہ قوتیں ہیں جو انسانی زندگی کی بقا، نشو و نما، ہضم اور مختلف حیاتیاتی عمل یعنی بایولوجیکل ایکٹیویٹیز کو انجام دینے میں مؤثر کردار ادا کرتی ہیں۔ ان قوتوں میں سے پہلی قوت ممیزہ یعنی تمیز کرنا، فرق کرنا، علیحدہ کرنا۔ جو خون گلومیرولس آپریٹس کے اندر داخل ہو رہا ہے اس میں فاسد مواد بھی ہیں اور صالح مواد بھی ہیں۔ ان صالح اور فاسد مواد کے بیچ امتیاز یا فرق کرنے کا عمل قوت ممیزہ کے ذریعے انجام کو پہنچتا ہے۔ اس میں سے کریٹینین اور مختلف فاسد مواد علیحدہ کر کے آگے بھیج دیے جاتے ہیں اور جو مواد صالح پلازما ہے، پروٹین ہے، خلیات ہے، یہ خون کو واپس کر دی جاتی ہیں۔ یعنی جو صالح زندگی کی بقا اور صحت کے لیے ضروری ہیں وہ خون میں واپس کر دی جاتی ہیں اور جو غیر ضروری مادہ ہے وہ آگے بڑھ جاتی ہیں۔ اس کے بعد قوت جاذبہ کام کرتی ہے جو جذب کرتی ہے، اپنی طرف ایبزارب کرتی ہے۔ ابھی جو ہم نے بتایا فاسد مادہ تو آگے بڑھتا چلا جائے گا لیکن جو صالح مواد خون کے ہیں یہ قوت جاذبہ کے ذریعے ایبزارب ہو جائے گا، جذب ہو جائے گا، دوبارہ سے خون میں شامل ہو جائے گا۔ اور جو غیر صالح یا فاسد مادہ ہے قوت دافعہ کی بنا پر جسم سے پیشاب کی شکل میں خارج کر دیے جائیں گے۔ اسی عمل کے دوران ایکسکریشن کا بھی عمل پیش آتا ہے جو دوبارہ سے قوت دافعہ پر ہی منحصر کرتا ہے۔ یعنی قوت
कुल्लिया कुल्ली तौर पर काम करें, यानी सभी कुव्वते तबिया जो किडनी की है फुल्ली फंक्शनल हो, कुल्ली तौर पर काम कर रहे हो, तो इसका निज़ाम सही और सालिम होता है। खून का अपने आप फिल्ट्रेशन होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है, सेक्रिकेशन होता है और एक्सक्रीट कुव्वते दाफिया इसको जिस्म से खारिज कर देती है। ये तबई अंदाज है, लेकिन इन्हीं कुव्वतों में किसी तरह से कोई भी तरीके का खलल वाक़ हो जाए, यानी कुव्वतों में कमी हो जाए या मुकम्मल तौर पर रुक जाए। अगर कमी हो जाती है तो इसे हम ज़ोफ़े कुल्लिया के नाम से जानते हैं, और मुकम्मल तौर पर रुक जाती हैं तो उसे सुकूत कुल्लिया के नाम से जानते हैं। आइए एक एक करके आगे मर्ज को हम पढ़ते हैं। बुनियादी और मरकज़ी वज़ाहत के बाद अब इस मज़मून को समझना नहायत आसान है, जिसका नाम है ज़ोफ़ व सुकूत कुल्लिया। अभी चंद सेकंड पहले मैंने आपसे अर्ज़ किया जो कुव्वते तबैया हैं, अगर कमज़ोर हो जाती हैं तो आपके गुर्दे, किडनी या कुल्लिया में ज़ोफ़ पैदा हो जाता है, इसकी कारकर्दगी में कमी वाक़ई हो जाती है, और ये कमी इस हद तक बढ़ जाए कि मुकम्मल रुक जाए, तो उस मराहिल को हम सुकूत कुल्लिया कहते हैं। आइए लिखी हुई इबारत को हम पढ़ते हैं। यह हालत उस वक्त पैदा होती है जब कुल्लिया की कुव्वत मास्का यानी रिटेंड करने की कुव्वत में कमी हो जाए। कुव्वत दाफिया और कुव्वत मुमय्यज़ा, दाफिया खारिज करने और कुव्वत मुमय्यज़ा तफरीक करने, साले मवाद और गैर साले मवाद में इम्तियाज करने, फ़र्क करने की कुव्वत में कमज़ोरी वाक़ई हो जाए, इसके नतीजे में बदन के फासिद मादे मुकम्मल तौर पर खारिज नहीं हो पाते और खून में शामिल होकर फसाद पैदा करते हैं। इसका सबब उमूमन सूए मिजाज, हार, गरम या बारिद, सर्द हो जाता है, या कोई तवील मर्ज होता है। यानी बुनियादी वजह ज़ोफ़ और सुकूत कुल्लिया या किसी भी तरीके के मर्ज का बुनियादी वजह सूए मिजाज कुल्लिया और तवील मुज़मिन मर्ज होते हैं। इलाज में तक़वियत कुल्लिया पर जोर दिया जाता है, जिसके लिए मुक़व्वी अद्विया, मदरबूल अशिया और हल्की ग़ज़ा इस्तेमाल करानी चाहिए, ताकि कुल्लिया के कारकर्दगी बहाल हो सके। यानी इसका वाहिद सबब, पहले सबब फिर मर्ज फिर अर्ज, तो सबब सूए मिजाज कुल्लिया, इखलात का अदम तवासुन। अब इसका वसूले इलाज सूए मिजाज को तादीले मिजाज और इखलात को अदम तवाजुन को
तवाजुन, अखलात का तवाजुन, और अखलात के तवाजुन के लिए पहले मुंजिस, फिर उसके बाद मुलय्यन, और उसके बाद मुसहल अदविया इस्तेमाल की जाती हैं। इन तमाम मराहिल के बाद कुव्वत में काफ़ी कमी कमज़ोरी आ जाती है, इसलिए कुल्लिया के तक़वियत के लिए भी अदविया देनी पड़ती है। वरम कुल्लिया, वरम से मुराद सोजिस या इन्फ्लेमेशन है। इसमें किडनी या कुल्लिया के अंदर वरम पैदा होता है। वरम कुल्लिया दरअसल कुल्लिया में हरारत, जब सोजिस, जहाँ भी इन्फ्लेमेशन, सोजिस या वरम होगा, उसमें यकीनन हार मादा मौजूद होगा। तो दरअसल कुल्लिया में हरारत और मादा दमवी या सफरावी के गलबा से पैदा होने वाली सोजिश है। अजीज तालिब इल्म, सोजिश, इन्फ्लेमेशन, हार कैफियत, और हार कैफियत दो ही अखलात के अंदर मौजूद होती है, दम के अंदर या सफरा के अंदर। दम का मिजाज हार, रतब, और सफरा का मिजाज हार और खुश, यानी हार दोनों में कॉमन है। तो अगर सोजिस, वरम, इन्फ्लेमेशन आज़ा में पैदा हो रहा है, तो यकीनी तौर पर दमवी या सफरावी अखलात का गलबा होगा। इलाज के लिए तबरीद, चूंकि हार है तो हार का अपोजिट तबरीद और तस्कीन, उसको बेचैनी है, मुसक्किन अद्वियात इस्तेमाल की जाएंगी। लिहाजा मुबर्रिद, सर्द करने वाली, महलल वरम, एंटी इन्फ्लेमेटरी, और मुसक्किन अद्विया, यानी 3 तरीके की अद्विया। नंबर 1 मुबर्रिद, नंबर 2 महलल वरम, और नंबर 3 मुसक्किन अद्विया दी जाती हैं। जबकि गर्म और तेज ग़िज़ाओं से परहेज कराया जाता है। क्यों परहेज करना पड़ेगा? क्योंकि खुद ही हार कैफियत पैदा हो गई है। दमवी या सफरावी हार मादा का गलबा है, और गर्म ग़िज़ा अगर इस्तेमाल करेगा मरीज, तो और भी हार की कैफियत में इजाफा होगा। इसलिए मुबर्रिद अद्विया और मुबर्रिद ग़िज़ा इस्तेमाल कराई जानी चाहिए वरम कुल्लिया के शिफा के लिए। है अब ये सारे स्टोन कैसे बनते हैं, इसको आपने समझा। हिस्सात उस वक्त बनती है जब कुल्लिया में मवाद मादनिया यानी मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरीके के मिनरल्स माइंस के अंदर से जो जुज प्राप्त होते हैं, उसको मादनियात के नाम से जानते हैं। या सौदावी अज्जा गाढ़ा होकर, हमने कहा लससत पहले बढ़ेगी, गाढ़ा होकर जम जाते हैं, जामिद हो जाते हैं, और पथरी की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। इसका सबब
उमूमन सुए मिजाज याबिस, गर्मी जरूरी है, तभी ये ग्रैनुल्स बनेंगे, लज़्ज़त बढ़ेगी, जामिद की शक्ल अख्तियार करेंगे और फिर तहजर हो जाएंगे या सौदाई गलबा होता है। तो इसका सबब उमूमन सुए मिजाज, किसी भी मर्ज में सुए मिजाज होता है और यहाँ पर सुए मिजाज याबिस, खुश्की बढ़ी हुई है, तभी स्टोन्स की तख्लीक होगी, जामिद लज़्ज़त होगी, जामिद होगा, ताजर बनेगा। तो सुए मिजाज याबिस या सौदावी गलबा होता है। इलाज में तफ्तियत हिस्सात, पथरी को तोड़ने वाली अद्वियात, मुदर्रे भूल अद्वियात का इस्तेमाल और रियाह को खारिज करना शामिल है, ताकि पथरी नरम होकर जिस्म से पेशाब के रास्ते खारिज हो जाए। वजाउल कुल्लिया, यह दर्द उमूमन हिस्सात या रियाह के इस्तेमा की वजह से पैदा होता है, जो कुल्लिया या हालिब यूरेटस में हरकत करके शदीद दर्द का सबब बनता है। इलाज में तस्कीन दर्द, तहलील रिया और तलतीफ़ मिजाज पर तवज्जो दी जाती है, जिसके लिए मस्कन, दाफे तशन्नुज और गरम समाद मुफीद होते हैं। सलाते कुल्लिया, सिलाते से मुराद ट्यूमर या वर्म खबीस है और इसमें जो मादा होता है वो सौदाई कैफियत रखता है। यह कुल्लिया में मादा फासिद के इस्तेमाल से पैदा होने वाली गैर तबई रसौली है। इसका ताल्लुक अक्सर सौदावी मादा के गलबा से होता है। इलाज में तनक़िए खून, तहलील मवाद और तक़वियत बदन की तदाबीर अख्तियार की जाती हैं, जबकि शदीद सूरत में जर्राही की ज़रूरत पेश आ सकती है। तसम्मुम बोल या यूरीमिया, यह वह हालत है जब कुल्लिया फासिद मादों को खारिज करने से कासिर हो जाए और वह खून में शामिल होकर सिमी कैफियत पैदा कर दें। इलाज में मुदर्रे बोल तदाबीर, तनक़िए बदन और परहेज ग़िज़ाई बुनियादी हैसियत रखते हैं, जबकि शदीद सूरत में कवी फौरी तब्बी इमदाद ज़रूरी है। शदीद सूरत में फौरी तिब्बी इमदाद ज़रूरी है। तो ये तसम्मुम बोली यानी यूरीमिया का इजाफा, और ये इजाफा तभी मुमकिन है जब तबई तौर पर खारिज होने से कासिर हो जाएं और ये खून में वापस शामिल हो जाएंगे और इनकी सिमी सिफात की वजह से दर्द और गैर तबई सिफात देखने को मिलती है। इसके लिए तनकिया परहेज बुनियादी सूरत है। खुलासा, तिब्ब यूनानी के मुताबिक तमाम अमराज निज़ाम भूल की असल बुनियाद सुए मिजाज, हरारत, बरूदत, यबूसत
یا رطوبت، اس میں سے کسی ایک کا غلبہ، اخلاط کا عدم توازن، مادہ فاسد کا اجتماع اور علاج کا وصول، اصلاح مزاج پلس اخراج مواد پلس تقویت اعضا. فی امان اللہ.